सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक का अगला पाठ यानी कि पाठ नंबर 7 धर्म की आड़ शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं और अपने इस पाठ के माध्यम से बेटा उन्होंने धर्म के नाम पर जो आजकल लूटपाट चल रही है या धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और धर्म के नाम पर सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ऐसे ही लोगों पर इस पाठ के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका पाठ। मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर बताती रहूँगी। इस समय देश में धर्म की धूम है, यानी कि इस समय जो देश में हमारे धर्म की धूम का मतलब कि धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखिए कैसे उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और ज़िद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। यानी कि अगर एक आम व्यक्ति जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है और अपने परिवार का और अपना पेट भर रहा है, ठीक है। परंतु हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चालाक व्यक्ति भी हैं जो ऐसे भोले भाले इंसानों को फंसाते हैं या उन्हें उकसाते हैं, ठीक है। तो लेखक बताना चाहता है कि धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात यानी कि दंगे फसाद भी किए जा रहे हैं और ज़िद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर, यानी कि धर्म और ईमान के नाम पर अपनी बात मनवाई जा रही है। तो अब लेखक देखो इसमें एक उदाहरण देता है कि रमुआ और बुद्धू मियाँ, ठीक है। रमुआ एक व्यक्ति का नाम है और बुद्धू मियाँ भी एक व्यक्ति का नाम है जो धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसे चालाक व्यक्ति हैं जो कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करवाते हैं। अब देखिए रमुआ यानी कि नाम से पता चलता है हिंदू है और बुद्धू मियाँ नाम से पता चलता है कि मुस्लिम है। तो इसीलिए लेखक कहना चाहता है कि यदि एक हिंदू को हम भड़काएं कि देखो ये मुसलमान तुम्हारे इलाके में आ गया या इसने तुम्हारे इलाके में आकर घर बना लिया, तो ऑब्वियसली वो एकदम से भड़क जाएगा, भाई हम तो सारे हिंदू फैमिलीज़ रहते हैं यहाँ पर, ये मुस्लिम क्यों आ गया, ठीक है। और अगर एक इस बात को मतलब लेकर बड़ा दंगा फसाद भी हो सकता है। परंतु अगर आराम से सोचा जाए कि भाई जैसे आप लोग रह रहे हो यानी कि जैसे हिंदू रह रहे हैं तो वैसे मुसलमान भी तो आकर रह सकता है वहाँ पर, लेकिन नहीं। अब जो चालाक लोग होते हैं वो कैसे जो सीधे साधे और भोले लोग होते हैं उन्हें बुद्धू बनाते हैं। लेखक ने यहाँ रमुआ और बुद्धू का उदाहरण इसीलिए लिया है कि नाम के मतलब कि नाम पर सिर्फ नाम की वजह से ही लोग कैसे एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर रमुआ है तो हिंदू है, तो हिंदू को अगर भड़काना है तो उसको 1-2 बार बोल दो कि भाई मुसलमान तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था या वैसे बोल रहा था, तो वो अपने आप भड़क जाएगा, ठीक है। तो चाहे इन्हें धर्म का कुछ भी पता ना हो, धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान ना हो, लेकिन दूसरे के उकसाने पर ये एक दूसरे की जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेखक ने ऐसे ही लोगों के बारे में इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार वो चालाक लोगों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आगे पढ़ रही हूँ आपका पाठ। ये देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इनमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अब ये ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी कि जिधर जो आम आदमी है
तो वो उसको जिधर जोता जाता है वो उधर जुत जाता है। लेखक यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता है कि धर्म के नाम पे जो दंगे फसाद है वो हर जगह, ठीक है, हर देश में, देश के हर शहर में हो रहे हैं, परंतु जो साधारण व्यक्ति है, जो साधारण आम इंसान है, जो भोला भाला है, जिसे इन लोगों की चालाकियों का नहीं पता है, उसका सिर्फ लेखक कहता है कि इतना ही दोष है कि उसे जिधर जोत देते हैं, यानी कि उसे जिधर हाँक सकते हैं उधर ही हाँक लेते हैं, यानी कि उसको अपनी बातों में आसानी से लिया जा सकता है और उसका जो माइंड है, उसका जो माइंड डाइवर्ट करके या उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने अकॉर्डिंग आगे चलाया जा सकता है। तो लेखक कहता है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, यानी कि चलते पुर्जे मतलब कि चालाक लोगों का और पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है, चलते पुर्जे यानी कि चालाक और पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। यानी कि ऐसे चलते पुर्जे मतलब कि चालाक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो जो मासूम लोगों को, ठीक है, मासूम लोगों की शक्ति का और उनके उत्साह का, ठीक है, शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। कैसे? उनको अपनी बातों में ले लेते हैं, ठीक है, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है, और उन लोगों को अपनी साइड पे कर लेते हैं, अपनी तरफ करते हैं, और इस प्रकार वो अपना जो बल है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए कि मैं एक अलग पार्टी की हूँ और आप एक अलग पार्टी के हैं, ठीक है, मुझे अपनी पार्टी में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही भोले भाले और ऐसे बेवकूफ़ इंसानों को ढूंढूंगी जो मेरी बातों में आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर मेरी पार्टी में पहले 50 लोग थे तो मैं ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करूँगी जो मतलब मुझे लगेगा कि यस ये मेरी बात मान लेंगे, और मैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगी। फिर मैं 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 लोग अपनी पार्टी में एकत्रित कर लूँगी, सिर्फ ब्रेन वॉश करके, ठीक है। तो यानी कि लेखक यहाँ बताना चाहता है कि किस प्रकार हम मूर्ख लोगों को, ठीक है, भोले भाले लोगों को जो आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, उनका अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और अपने लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारा जो नेतृत्व यानी कि जो हमारी पोजीशन अभी सोसाइटी में, समाज में है, वो बनी रहे, ठीक है, और लोग हमें जाने कि भाई इस व्यक्ति से पंगा नहीं लेना क्योंकि इसके साथ बहुत सारी वोटें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है लेखक बेटा। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। यानी कि जो आम व्यक्ति है, जो सिंपल बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, उसके मन में ये लोग इतने अच्छे से इस बात को बिठा देते हैं, मतलब कि मन में पूरी ये बात उतार देते हैं कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना बहुत अच्छी बात है, ये वाजिब बात है, यानी कि हमें ये काम करना चाहिए। जो चालाक व्यक्ति है समाज में, जो चालाक है, वो अपनी पोजीशन को, ठीक है, अपने रुतबे को मजबूत करने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को अपने आसपास घुमाता रहता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन को, अपने रुतबे को उतना स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। सही बात है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, जो सिर्फ इतना जानता है कि मुझे सुबह काम करना है और फिर पैसे कमाने और फिर अपने परिवार को खाना खिलाना है, तो वो धर्म ईमान ये सब चीज़ें नहीं जानता, ठीक है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था में चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठाते हैं। वाकई जो चालाक लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल बेचारे होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, ताकि वो उन्हें अपनी साइड पे करके और अपने अकॉर्डिंग चला सकें।
ठीक है। तो लेखक बता रहा है कि पाश्चात्य देशों में, यानी कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर के देश हैं, वहाँ क्या होता है कि धनी लोगों की गरीब मज़दूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी कि बाहर के देशों में क्या होता है कि जो धनी लोग, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, अट्टालिकाएं का क्या मतलब हुआ बेटा यहाँ पर? अट्टालिका का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर कि अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो गरीब लोगों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं, यानी कि वो जो इमारतें हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब मेहनत तो उनकी लग रही है ना, और वो मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, या वो अच्छा कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छा बन रहा है क्योंकि उन लोगों की मेहनत से। बट क्या कि नाम मेरा हो रहा है, ठीक है। पैसा मैं कमा रही हूँ, पैसा मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा उनमें से उन सारे मज़दूरों को भी दे देती हूँ, परंतु उन मज़दूरों के बलबूते पे ही तो मेरी मोटी कमाई होगी। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, जो अमीर व्यक्ति वो हमेशा जो है गरीब को हमेशा दबा कर रखेगा, ठीक है। उसको जितना यूज़ करता है ना जो अमीर व्यक्ति है, गरीब बेचारा बेबस है, लाचार है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो जितना उसका मालिक बोलेगा उसको उतना काम तो करना ही करना है। और क्या होता है कि मालिक जो है वो मज़दूरों के दम पे ही अपनी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। फिर लेखक कहता है कि और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यानी कि कभी भी एक अमीर व्यक्ति है वो ये नहीं चाहेगा कि गरीब व्यक्ति ऊपर उठे, ठीक है, गरीब व्यक्ति अच्छा कमा ले या वो भी अच्छे घर में रहे, कभी भी नहीं। वो हमेशा उसको दबा कर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ताकि वो उसका आगे चलकर इस्तेमाल करता रहे। यह भयंकर अवस्था है। लेखक कहता है कि ये बहुत बुरी और भयंकर अवस्था है कि हमेशा गरीब को दबा कर रखा जाता है ताकि उसका सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है बेटा, तो अब इसमें लेखक बताना चाहता है, दो आपकी टर्म्स आ रही हैं, साम्यवाद और बोल्शेविज़्म, ठीक है। साम्यवाद, पहला है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है कि वर्गहीन समाज, यानी कि ऐसा समाज जहाँ पर कोई कैटेगरीज ना बटी हों, ठीक है, कोई अमीर गरीब, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, ऐसा ना हो कि सब लोग जो हैं वो एक समान हो, ठीक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सब एक समान हो, ठीक है। तो लेखक अब ने यहाँ पर ये दो जो हमारी टर्म्स हैं इंट्रोड्यूस किए हैं, देखो, साम्यवाद यानी कि वर्गहीन समाज, और बोल्शेविज़्म भी एक ऐसे ही अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जो बाहर की कंट्रीज़ में होती है बेटा, कि जहाँ पर अगर ये लागू हो जाती है, बोल्शेविज़्म अगर लागू हो जाता है तो वहाँ पर भी यही होता है कि आप सब व्यक्तियों को एक नज़र से देखेंगे, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। तो इसके बारे में अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपका इतना ही पार्ट मैं पढ़ूंगी, और इसको एक बार आप फिर से दोबारा अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।